अरे वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। नमस्कार। भाजपा के मंत्री संजय निषाद का बयान जो आया है बिल्कुल आहत करने वाली बयान है। आप 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जो डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते हुए लड़की डॉक्टर आयुष परवीन खातून को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब को खींचकर बोले इसे चेहरे पर से हटाओ कुछ। हालांकि इसमें गलत भावना नहीं था। सबसे बड़ी बात है वो लड़की एक डॉक्टर है। अब जरा समझने की बात है, जब वो इलाज करेंगी या इलाज करने के दौरान क्या एक डॉक्टर जो है वो हमेशा नकाब में ही रहेगी, ये सोचने की बात है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो उनका नकाब जो खींचने का भाव था, बोलने का जो मुख्यमंत्री का भाव था, वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। होता है ना, ये जो हम कुछ कर बैठते हैं बोलने के अंदाज में, तो शायद मुख्यमंत्री का यही अंदाज था। और वो एक भाव को आप समझ सकते हैं, बाप और बेटी के बीच जो होता है वो भाव था। अब इस बात को लेकर पूरे बिहार में कुछ मुस्लिम समाज जो शायद सियासत के जानकारी उनके पास नहीं है या अभाव है, इसको तुल देने में लगे हुए हैं। हालांकि हमें इस वीडियो का इतना भाव देना नहीं चाहिए, बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहिए जिस तरह से लोगों ने बनाया है। इसमें कई और दूसरे दल के राजद भी इस पर हमला किए हैं कि एक महिला का अपमान है। तो इतना मुझे खास करके नीतीश कुमार जी के वीडियो से मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि एक बीजेपी के मंत्री संजय निषाद का जब मैं बयान सुना तो मैं काफ़ी आहत हुआ हूँ, मुझे काफ़ी कष्ट हुआ है। और उनके बयान को आप पहले सुनिए कि किस तरह से वो उनका बोलने का अंदाज, बोलने का आव भाव, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं वो तो सिर्फ कपड़ा को छुए हैं, उतारे, और जगह छू देते तो क्या होता। और बोलने का असल में उद्देश्य, जो इनका बोलने का स्टाइल जो है वो सबसे खतरनाक है और बेशर्मी की हद पार है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से वो बयान दिया है बेशर्मी के साथ। और उत्तर प्रदेश की सरकार मत्स्य जीवी के ये मंत्री, अरे वो भी तो आदमी है ना। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया। कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो अब नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी बात ये है, जिस पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब तक ये लोग आपके पार्टी में रहेगा, क्या ऐसे लोगों से बेटी को बचाया जा सकता है? ये सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर आप ही के पार्टी बीजेपी के ही पार्टी से बार बार इस तरह के बयान क्यों आती है। तो मैं चाहता हूँ, या मेरा एक मशवरा समझे, बीजेपी अगर चाहती है वाकई इस अभियान को आप चाहते हैं सफल बनाना, तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को पार्टी से हटाना होगा, तभी आपका अभियान जो है ये सफल हो सकता है। आप बिना तथ्य के, बिना किसी मोटिवेशन के आप कोई विजन का काम आप नहीं कर सकते। बहुत दुख होता है जब ऐसे लोगों का मैं बयान को सुनता हूँ और हमारे ही समाज के, हमारे ही देश के लोग का भावना जो
एक समझें कि वो हालांकि बयान जो दिया वो कोई अनाड़ी लोग नहीं, वो जानबूझकर मुसलमान को चिढ़ाने के लिए कहें या कुछ लोगों को खुश करने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए इस तरह का बयान देते हैं ताकि वो भी वायरल हो जाए और उसका नाम जो है इंडिया में फैले और उसको लोग जाने। तो क्या इस देश में, हमारे देश में गंदे बयान देकर जो है नेता बने? ये सवाल है। आखिर इसको क्यों नहीं रोका जा सकता है? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं कि साउथ अफ्रीका या तंजानिया में होता तो वहाँ तो एक चीज़ है कि जो जंगली लोग हैं आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में जो खाना भी अगर खाते हैं तो सब एक दूसरे से बांट चीट कर खाते हैं और किसी से ये भेदभाव नहीं होता है। लेकिन उससे भी बुरा स्थिति ये देश में देखने के लिए हमें मिल रहा है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, ये समझने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं योगी जी से, जो आदित्यनाथ योगी जी जो कि जीरो कहते हैं कि टॉलरेंस है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो आपके मंत्री का जो बयान है, आप अगर सच मायने में जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो आपको ऐसे मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को आगे ये पता चले कि सरकार किसी भी बेटी पर आपत्तिजनक बयान देने पर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मेरा छोटा सा संदेश था। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।